गैर कानूनी तौर पर बन रहे मकान की शिकायत करना कोनिका चौधरी को महंगा पड़ गया। जी हां, वसंत कुंज C4 में रहने वाली कोनिका चौधरी ने अपने पड़ोसी की शिकायत तब करी जब उनके घर पर इस अतिक्रमण का नुकसान पहुंचने लगा। जी हां, आपको बता दें C4 में रहने वाली कोनिका चौधरी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा था, जो कि DDA फ्लैट्स की कॉमन छत है, उस पर अतिक्रमण किया जा रहा था और जगतार सिंह के द्वारा ये अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी आवाज उन्होंने उठाई और MCD में शिकायत दी। उसके बाद पिछले कई सालों से या 2 से ढाई साल हो गए इस मामले को लेकर, तब से ये मामला आगे बढ़ता गया और ये मामला आखिरकार दिसंबर के महीने में इस तरीके से बढ़ा कि उनके और उनके नाबालिग पुत्र के ऊपर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि इस मुकदमे में कितनी सच्चाई है इसको लेकर कोर्ट जो है वो अपनी प्रक्रिया कर ही रहा है। कोर्ट पर उनको विश्वास है, कानून व्यवस्था विश्वास है, लेकिन हम अब आपको CCTV दिखा रहे हैं किस तरीके से ये लड़ाई झगड़ा जब बढ़ा है। उसकी CCTV फुटेज देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा परिवार जो है जगतार सिंह का है, उनकी बेटी जसलीन कौर है, ये सभी लोग किस तरीके से कोनिका चौधरी के घर पर लड़ाई करने पहुंच गए, क्योंकि जो ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है उससे इनके घर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ऊपर जो अवैध निर्माण छत के ऊपर किया जा रहा है उसके बाद क्या क्या चीजें नुकसानदायक हुई हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि पूरा परिवार जो है कैसे लड़ने यहाँ पर पहुंचा, लेकिन आखिरकार जो जगतार सिंह है वो और उनकी बेटी के द्वारा जो कोनिका चौधरी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया, उनके नाबालिग पुत्र के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आखिरकार पुलिस ने जब कुछ सच्चाइयां देखी तो उनके द्वारा शिकायत देने के बाद जो है फिर से जगतार सिंह के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन कोनिका चौधरी ने बताया कि किस तरीके से उनके ऊपर वाले फ्लैट में जो जगतार सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनकी बेटी यहाँ पर आती जाती रहती हैं और उनके द्वारा किस तरीके की जो लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद जो मुकदमा है वो दर्ज कराया गया। लेकिन जो अतिक्रमण हो रहा है उससे किस तरीके का नुकसान है वो अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घर के अंदर जो डैमेजेस चीजें हैं वो आप देखिए किस तरीके की हो चुकी हैं। जो बिन मौसम बरसात होती है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ऊपर जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है उसकी वजह से कैसे उनके घर में जो पानी है वो बहने लग रहा है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस सब चीजों का खामियाजा कोनिका चौधरी आखिरकार क्यों भुगत रही हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो लगातार चाहती थी कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों के द्वारा इस मामले को यहीं पर खत्म कर लिया जाए। लेकिन ये मामला इस तरीके से बढ़ा कि दिल्ली पुलिस तक पहुंच गया। आप देखिए किस तरीके से जो पानी उनके घर में जो है यहाँ पर छत से गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऊपर में किस तरीके से जो अतिक्रमण है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार ऐसी शिकायतें आई। MCD में भी इसकी शिकायत दी गई। MCD ने खाना पूर्ति करते हुए हालांकि कुछ एरिया में डेमोलिशन किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रक्रिया वहीं की वहीं रुक गई। लेकिन ये शिकायत का सिलसिला जो है 2 साल से 2.5 साल हो गए, उसके बावजूद भी अब ये देखिए मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही साथ जिस तरीके से, क्योंकि जगतार सिंह कभी कभी उनकी पानी की जो पाइपलाइन है वो भी काट देते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरीके की उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि छत जो है DDA फ्लैट के द्वारा जो बनाई गई छतें हैं वो कॉमन छत है, उस पर 2 लोगों के लिए आने जाने की हमेशा वो चीजें हैं। उसके बावजूद जो जीना था उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर से ही आप जा सकते हैं छत पर उसको बंद किया गया। तो उनके द्वारा कोनिका चौधरी के द्वारा जो है दूसरा जीना है वो बनवाया गया, जो सीढ़ियां हैं वो बनवाएगी। उससे आवाजाही को भी बंद करने के लिए ऊपर छत पर दीवार खींच दी गई, जिस दीवार को लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई। तो उसके बाद ये लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंची। उसके बाद उनके ऊपर, उनके पुत्र के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन देखिए जब पुलिस होती है तब भी वो उसके सामने भी वो किस तरीके से वहां पर लड़ाई करते हैं। उनके जो जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत करी, साथ ही जो चीजें डैमेज हुई हैं उसकी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो कारपेंटर को लगाकर यहाँ पर जो है वो काम कराया जा रहा है, जिसको लेकर एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि अगर चीजें नुकसान होती हैं तो उसका खामियाजा और उसका हर्जाना कौन देगा, उसको लेकर एग्रीमेंट भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो चीजें हैं नुकसानदायक हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का नुकसान जो है कोनिका चौधरी को हुआ है, साथ ही साथ उनके परिवार को हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनके जो बाहर के एंटेन है यहाँ पर गाड़ी चढ़ाई जाती है तो किससे गमले किस तरीके से डैमेज हो जाते हैं, वो भी सारी चीजें देखिए। आगे की जो वॉल है वो टूटती है, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको सुनवाएंगे कि कोनिका चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर आर सोनी न्यूज़ से क्या बातें कही और क्या क्या बातें जो है उन्होंने रखी। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जगतार सिंह के द्वारा ये जो अत्याचार है वो उनके ऊपर कैसे किया जा रहा है, उनके परिवार के ऊपर ये अत्याचार किस तरीके से बढ़ गया। और इसमें कई बार पुलिस को बुलाया भी गया, तो केवल पुलिस यहाँ पर देखती रह गई, मूक दर्शक बन के वो देखती रह गई और कुछ भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और आखिरकार
जो है दिसंबर 2023 में जो मुकदमा है उनके और उनके पुत्र के ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि अब उनकी शिकायत के बाद जो है जनवरी के महीने में मुकदमा फिर से जगतार सिंह के ऊपर भी दर्ज किया गया। अब देखना होगा कि कानूनी प्रक्रिया से क्या इस पूरी जो लड़ाई जो इस चीज को लेकर शुरू हुई थी, जो अतिक्रमण को लेकर, अवैध अतिक्रमण को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी, उससे अब क्या रिजल्ट निकलता है कानून व्यवस्था पर। हालांकि कोनिका चौधरी को पूरा विश्वास है, वो विश्वास कर रही है कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन जो चीजें लगातार बढ़ती गई उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिन ब दिन पिछले 2-2.5 साल से एक अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण की शिकायत और उसकी आवाज उठाना किस तरीके से ये महंगा पड़ा है, उसकी तस्वीर हम आपको सुनवा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें हुई। अब आपको सुनवाते हैं कि कोनिका चौधरी ने आरसू न्यूज से बात करते हुए अपनी बातें जो रखी हैं वो अब हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके की जो बातें हैं वो रखी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पुलिस के सामने भी यहाँ पर किस तरीके से जो अत्याचारी जगतार सिंह है, चाहे उनकी फैमिली है, उनके द्वारा, चाहे जसलीन कौर को अब समय आप देख रहे हैं कि उनके परिवार के लोग हैं, उनके द्वारा किस तरीके से अत्याचार जो है वो उन सभी लोगों पर किया जा रहा है, जिसका ये वीडियो जो है खुद कोनिका चौधरी के द्वारा हमें दिया गया है। जी हाँ, आरसू न्यूज को ये जो पूरा वीडियो है कोनिका चौधरी के द्वारा दिया गया है कि किस तरीके से पिछले 2.5 सालों से वो अपने पड़ोसी से परेशान है और खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको हम सुनवाएंगे कि कोनिका चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर आरसू न्यूज से क्या बातचीत करी। इसका कोई खास नहीं है। ऊपर जो डीडीए का फ्लैट है ओरिजिनल। अच्छा, कोई रास्ता ही नहीं है।
तब जाके ये सीढ़ी हमें लगानी पड़ी ऊपर जाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। आज हम दिल्ली के वसंत कुंज के C4 में हैं और एक महिला हैं जो काफ़ी दिनों से अपने ही पड़ोसी से परेशान है, और परेशानी क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये यहाँ पर पेपरों का एक काफ़ी बड़ा जंजाल है। ये जंजाल 2 सालों से चल रहा है और इस तरीके की कंप्लेंटें हैं जो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की दिक्कत आ रही है, उसी को लेकर हम बात भी करेंगे। और ये नौबत ऐसी पहुंच चुकी है कि पड़ोसी की कंप्लेंट अब दिल्ली पुलिस तक पहुंच चुकी है, और जो पूरा परिवार है इस समय वो भी डरा हुआ है क्योंकि वो अकेले रहते हैं यहाँ पर, और किस तरीके से उनको हमेशा लगातार तंग किया जा रहा है, उसी पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैम कोनका जी, क्या इतने सारे पेपर इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या पड़ी आप लोगों को, क्या था पूरा मामला बताओ। राकेश जी, 2.5 साल से ये लोग मिस्टर जगतार सिंह एंड फैमिली यहाँ पर मूव करे 2.5 साल पहले, और 2.5 साल से ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं अपने घर के ऊपर छत पर मकान बनाने के लिए। ये छत पर पूरा फ्लोर बनाना चाहते हैं 5-6 कमरों का, और उसके बाद हम लोग कंप्लेन करते हैं क्योंकि हम लोग फेवर में नहीं हैं कि ये आप किस चीज़ की कंप्लेंट करती हैं, क्योंकि छत तो उनकी है। छत कॉमन है जी, ये DDA फ्लैट्स हैं और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि छत इज़ अ कॉमन एरिया। तो बिहारी लाल जलन की जजमेंट है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस तरीके से स्टेयरकेस कॉमन पैसेज होता है उसी तरीके से छत भी एक कॉमन एरिया है जिसको कोई भी एक इंसान अपने यूज़ के लिए नहीं ले सकता है। तो हम लोग उसकी कंप्लेन करते हैं MCD में, तो ये लोग हमारे खिलाफ़ हो चुके हैं। 2.5 सालों से हमको हैरेस करते हैं, आते जाते सीढ़ियों में गलत बातें बोलते हैं मुझको, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, बच्चों को मेरे गलत इशारे करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमारे पाइप्स तोड़ देते हैं, टैंक के ऊपर हमको एक्सेस नहीं देते हैं, छत का हमको जाने नहीं देते हैं, कोई भी काम हो कुछ भी हो, टैंक्स ठीक करने हैं, साफ़ कराने हैं। हमारा कोई भी ऊपर जाता है, प्लम्बर हो गया, प्लम्बर किसी काम से ऊपर गया तो उसको थप्पड़ लगा दिया, असॉल्ट कर दिया, हमने पुलिस में कंप्लेंट फाइल करी, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हमारी डोमेस्टिक हेल्प ऊपर गई पानी देखने, उसको पकड़ के कमरे में खींचकर धमकाते हैं, ताकि ये जो भी ऊपर आता है उसको धमकाते हैं, मारते हैं, ताकि कोई भी ऊपर ना आ सके। और दीवार इन्होंने बना दी है एक जिसको हम क्रॉस करके नहीं जा पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है जाने में। तो बेसिकली ये छत को अपना बनाना चाहते हैं, अपना कब्जा करना चाहते हैं, उस पर पूरा फ्लोर बनाना चाहते हैं। इसको लेकर आपने शिकायतें इतनी सारी करी, MCD को किया, MCD ने कोई एक्शन लिया, इस पर कोई जवाब आया? LG को भी आपने लोगों ने कंप्लेंट करी, वहाँ से कुछ है हुआ एक्शन? जी, एक्शन मिनिमम, एक बहुत ही मिनिमल एक्शन इनका, 1 कमरा तोड़ने का एक्शन हुआ। इन्होंने 5 कमरे बना रखे हैं छत के ऊपर, जिसमें से MCD ने सिर्फ अभी 1 कमरे पे डिमोलिशन एक्शन लिया, बट बाकी 3 कमरे इनके वैसे के वैसे खड़े हुए हैं, कुछ भी उसमें नहीं हुआ, और ये लगातार उसमें काम कराते जाते हैं। MCD वर्क स्टॉप ऑर्डर्स भी इशू करती है, बट ये वर्क स्टॉप ऑर्डर्स को भी नहीं मानते हैं। तो मैम, ये जो पूरी शिकायत हुई, जिस तरीके से ये जगतार सिंह जो हैं आए, MCD में आप लोगों ने कंप्लेंट दी इंक्रोचमेंट को लेकर कि अनलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा, लेकिन अब तो नौबत आ गई कि आपके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर मुकदमा तक दर्ज करा दिया गया। वो ऐसा क्या लगता है कि उसी चीज़ का बदला ले रहे हैं कि आपने इंक्रोचमेंट रोकी तो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाकर आप लोगों के ऊपर केस दर्ज करा दिया? जी, 20 तारीख को ऐसा हुआ कि जो इन्होंने एक इलीगल दीवार बना रखी है जिसको हम बहुत मुश्किल से क्रॉस करके छत पर जाते हैं अपने टैंक्स को एक्सेस करने के लिए, उसको ये और 5 फीट से बढ़ा रहे थे। तो हम लोग ऊपर गए उसी टाइम तुरंत कि आप इसको नहीं कर सकते हैं, हम पानी कैसे एक्सेस करेंगे, अपने घर के अंदर से आने नहीं देते, और रास्ते में दीवार बना देंगे तो हम कैसे जाएंगे, और ऊपर से हमारी पाइपें भी तोड़ देते हैं तो उसको हम ठीक कराने भी नहीं जा पाएंगे। तो हमने इनको बोला कि आप ये कैसे कर सकते हैं, तो इतने में इनकी बेटी आ गई। उनकी बेटी ने मुझको अटैक करना स्टार्ट कर दिया कि तू ऊपर कैसे आ गई, मुझको गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी, मेरे ऊपर हावी हो गई पूरी। तो उसके बाद फिर मेरी बिल्कुल जान, जसलीन कौर है उनकी बेटी, तो उनकी बेटी ने मेरे को अटैक करना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, तो मेरे बच्चे को हमारी लड़ाई छुटानी पड़ी। तो उसके बाद इन्होंने मेरे बेटे के ऊपर बहुत गलत एलिगेशंस लगाकर FIR करा दी, रेप की एलिगेशन, डिजिटल रेप, एंड जितना भी ये एलिगेशन लगा सकती थी, जितनी पॉसिबल थी, वो इन्होंने लगा दी ताकि FIR हो जाए। अदरवाइज़ माइनर के खिलाफ FIR होनी। आपका भी नाम है उसको? जी, मेरा भी नाम है FIR में, और बेटे का भी है। और हालांकि मार पिटाई इन्होंने शुरू करी, गलत काम ये कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं, असॉल्ट इन्होंने किया, और
शिकायत। जिस तरीके से हस्बैंड का भी नाम कहीं ना कहीं मिसयूज खराब किया जा रहा है, जिस तरीके से आपके पति जी हैं उनका नाम भी बदनाम किया जा रहा है, आपको लगता है कि क्या उस जो इंक्रोचमेंट को आपका रुकवाने की खुन्नस कहीं ये पूरी तरीके से निकाली जा रही है? जी बिल्कुल, इनको हमारे से यही शिकायत है कि हम इनकी कंप्लेन करते हैं। ये चाहते हैं कि जितना ये बनाना चाहते हैं 5 कमरे 6 कमरे हम इनको अलाउ कर दें, जितना ये बालकनी निकालना चाहते हैं, पिलर बनाना चाहते हैं, मतलब ये जो भी चाहें हम। मैं रोकना चाहूँगा आपको, ये बताइए इंक्रोचमेंट अगर वो कर रहे हैं, आपका क्या क्या नुकसान कुछ हुआ था उस समय? डैमेज हुई थी चीज़ें कुछ, वो भी चीज़ें हुई थी आप लोग? जी, इनकी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमारे घर में इनकी केयरलेसनेस की वजह से बहुत ज़्यादा पानी आने लग गया था। तब हम दिल्ली में नहीं थे, तो जब हम महीने के बाद घर आए तो हमने देखा हमारा पूरा घर पानी पानी हो रखा है, फर्नीचर ख़राब हो गया, अलमारियां ख़राब हो गई, सारी इलेक्ट्रिक वायरिंग ख़राब हो गई, शॉर्ट सर्किट्स हो रहे हैं घर में, सिंक में छू रहे हैं तो करंट आ रहा है, बिकॉज़ वो 1 महीने तक घर में हमारे पानी भरता रहा इनकी केयरलेसनेस की वजह से, ऊपर जो काम हो रहा था। तो जब हमने इनको बोला कि ये सब डैमेजेस हो रहे हैं तो इन्होंने आज तक वो बात नहीं मानी कि हमारा कुछ नुकसान हुआ। इन्होंने कुछ भी अग्री नहीं करा। हमने इनको बहुत बारी बोला कि ऑडिट करवा लीजिए, RWA को रिक्वेस्ट करी कि ऑडिट करवाइए, तो RWA की भी इन्होंने नहीं बात मानी कि ऑडिट के लिए आ जाइए देख लीजिए। इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया उस चीज़ को कि कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। बहुत सारे लग रहे हैं जगतार की तरफ से कि जगतार सिंह ये कह रहे हैं कि पैसे की भी आप लोगों से कुछ बातचीत हुई थी, वो क्या था मैटर, उसके बारे में बताइए। राकेश जी, पैसे हमने नहीं लिए कोई भी इनकी इलीगल कंस्ट्रक्शन करने देने के लिए। जो भी पैसों का ये लोग आरोप लगा रहे हैं वो बेसिकली जब हमारे डैमेजेस हुए घर में बहुत ज़्यादा इनके पानी की वजह से, इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से, रेनोवेशन की वजह से, उस टाइम पे इन्होंने हमसे कहा कि अब आपके डैमेजेस के लिए हम आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हैं जिसमें आप डिडक्ट कर लीजिए जो भी होगा और बिल्स विल्स रख लीजिए। तो उस टाइम पर हम लोगों ने एक एंटर किया एग्रीमेंट जिसमें हमने रूल्स रेगुलेशंस लिखवाए कि ये नहीं करना, ये करिए, ऐसे करेंगे, काम जिस तरीके से होगा, क्या डैमेजेस होंगे, हम आपको बिल्स प्रोवाइड करेंगे। तो उस तरीके से हमने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें हमने 2 विटनेसेस भी बुलाए और सारा लिखित में काम हुआ कि हम आपको ये रिफ़ंड देंगे पैसों का, जो भी पैसे बचेंगे इसमें से। तो उस तरीके से पैसे लिए गए हैं, ना कि इनकी इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउ करने के लिए। अच्छा, आपने बीच में क्या उस समय जब आपके डैमेजेस हो रहे थे क्या काम भी रुकवा दिया था आप लोगों ने? जी, हमको काम रुकवाना पड़ा क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और मैंने आपके साथ वीडियोस भी शेयर करे हैं डैमेजेस के कि जिस तरीके से हमको कारपेंटर लगा के सारी फॉल सीलिंग्स तोड़वानी पड़ी। सारा रिपेयर का आपको मैंने दिखाया है काम भी, और डैमेजेस भी दिखाए हैं आपको CCTV फुटेजेस में सारे। तो इसलिए जब हम मजबूर हो गए कि अब हमारे घर में इतना नुकसान होता जा रहा है तो हाउ कैन ही प्रोसीड विद हिज वर्क, तो तब हमको इनका करवाना पड़ा, रुकवाना पड़ा काम। अब जैसे जिस तरीके से आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और आप लोगों ने भी उनके तरफ मुकदमा दर्ज कराया, किस तरीके से लगता है आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? हमें अपने सिस्टम पर और कानून पर पूरा भरोसा है कि वो ये सब देख पाएंगे कि कौन इलीगल काम कर रहा है, किसने इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम करा हुआ है, और कौन हमारे ऊपर दबाव डाल के अपना काम करवाना चाहता है, और किसने असॉल्ट पहले करा। जसलीन ने क्लियरली असॉल्ट करा है वीडियो पे, वो मेरे पे बुरी तरह हावी हो गई हैं। तो ये कानून ये सब कुछ देखेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा इस चीज़ में। तो आपने देखा कि किस तरीके से शिकायत पे शिकायत हुई, उसके बाद अभी पूरा मामला जो है दिल्ली पुलिस में पहुंच गया और खुद जिस तरीके से कोनिका चौधरी ने बताया कि उनको कानून व्यवस्था पे विश्वास है कि उनको न्याय मिलेगा। दिल्ली से अपने सहयोगी नीरज अवस्थी के साथ राकेश सोनी, आर सोनी न्यूज।